राधे राधे दोस्तों। क्या कभी किसी अपने ने आपको इतना गहरा दर्द दिया है कि आपको लगा हो कि अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस इंसान पर आपने सबसे ज़्यादा, खुद से ज़्यादा भरोसा किया था, उसी ने आपका दिल दुखाया हो और आपका दिल तोड़ा हो? अगर हाँ, तो आज जो मैं कहने जा रही हूँ उसे आप अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हें केवल दुख देने के लिए नहीं होता है। कई बार वही घटना तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने आती है। कई लोगों के लिए धोखा जीवन का सबसे बड़ा दर्दनाक अनुभव होता है, लेकिन कुछ लोग उसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। फर्क दर्द में नहीं होता है, फर्क होता है दृष्टिकोण में। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के 7 जीवन सूत्र, जो किसी भी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकते हैं। पहला जीवन का सूत्र है, धोखा इंसान नहीं देता, वह तुम्हारा भ्रम तोड़ता है। यानी जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है उसने आपका भ्रम तोड़ा है कि वह अकेला इंसान आपकी दुनिया नहीं हो सकता। अगर हम किसी व्यक्ति से उतना नहीं जुड़ते जितना हम उसके बारे में बनाई हुई अपनी कल्पनाओं से जुड़ जाते हैं, हम सोच लेते हैं यह इंसान बहुत अच्छा है, यह कभी नहीं बदलेगा, यह हमेशा हमारे साथ रहेगा, ये मुझे कभी दुख नहीं देगा। और जब वास्तविकता सामने आती है तो दिल टूट जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि उस दिन सामने वाला नहीं टूटा, बल्कि उसके जाने से तुम्हारा भ्रम टूटा है। जो तुमने अपनी कल्पनाओं से बनाया था, जो तुमने खुद ने अपनी ज़िंदगी में, अपने लाइफ में उस इंसान को जगह देके अपने आप को विश्वास दिलाया था कि वह इंसान आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। और कई बार यह भ्रम का टूटना ही जागृति की शुरुआत बनता है। जीवन का दूसरा सूत्र, कृष्ण कहते हैं पहले वे मोह को तोड़ते हैं और फिर रास्ता दिखाते हैं। महाभारत में अर्जुन युद्ध इसलिए नहीं हार रहा था क्योंकि उसके पास शक्ति कम थी, वह इसलिए कमजोर पड़ रहा था क्योंकि उसका मन मोह में फंसा हुआ था। और जब तक मोह होता है तब तक स्पष्टता नहीं आती। ठीक वैसे ही कई बार परमात्मा हमारी जिंदगी में कुछ लोगों को इसलिए हटाते हैं ताकि हम अपने असली उद्देश्य को देख सकें। जो व्यक्ति चला गया, हो सकता है वह तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम्हारे जीवन का एक पड़ाव था। तीसरा जीवन सूत्र, कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें तोड़ने में नहीं, मैं तुम्हें गढ़ने आया हूं। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और हीरा दबाव सहकर ही चमकता है, और इंसान दर्द से गुजरकर ही परिपक्व बनता है, मजबूत बनता है।
अगर जीवन में कभी कोई कठिन अनुभव ना आए तो शायद इंसान कभी अपनी असली शक्ति को पहचान नहीं पाता। इसीलिए अपने दर्द से मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, बल्कि खुद से पूछो कि हे परमात्मा, मुझे इसके माध्यम से आप क्या सिखाना चाहते हैं। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कभी कभी किसी की जिंदगी में कोई घटना सिर्फ आपको तोड़ने के लिए नहीं आती है, आपका जीवन बदलने के लिए आती है। और कभी कभी यह घटना इतनी तीव्र होती है, किसी के दिल तक इतनी ज़्यादा किसी के दिल को तोड़ के रख जाती है कि वो जो इंसान होता है ना, वो पूरी तरह बदल जाता है। कभी कभी कुछ घटनाएं कुंडलनी जागरण का कारण भी बनती है, क्योंकि वो तो पहले से ही जागृत है और आपकी जो ऊर्जा होती है ना, वो और ज़्यादा तीव्रता पकड़ लेती है। अगर आप एक अच्छे साधक हैं, छोटी छोटी सी ही साधना कर रहे हैं, 10 मिनट 5 मिनट जितना भी आप दे रहे हैं गुरु प्रदत्त मंत्र को, तो जब उसके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसका अवेकनिंग होना स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि जब वो जागृत होती है तभी आपका असली ट्रांसफॉर्मेशन हो पाता है। आप सेल्फ लव को जान पाते हैं। सेल्फ लव वो नहीं होता है कि आपने शॉपिंग कर ली, कुछ दिन अच्छे से शॉप कर लिया, अच्छे दिख लिया। ये सेल्फ लव नहीं होता है, ये सिर्फ दिखावा होता है। मूव ऑन करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप घर के बाहर जाओ और बहुत मुस्कुराओ और लोगों को दिखाओ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब बंद कमरे के अंदर आओ तब फिर से उसी सिचुएशन में स्टक होके रह जाओ। सेल्फ लव का मतलब होता है कि आप छोटी से छोटी चीज को महसूस करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि हमें खुद की मौजूदगी भी महसूस होती है, हमें खुद की ऊर्जा महसूस होती है, हम दूसरों की ऊर्जा को भी समझने लग जाते हैं। अगर हमारे बाहर बालकनी में गमले रखे हैं तो जिन पौधों से, जिन फूलों से, जो फ्लावर्स के प्लांट लगे होते हैं ना, जिनमें से आपको कभी खुशबू नहीं आई, उसकी फ्रेग्रेंस आती है आपको। आप जब हवा में खड़े होते हैं ना बाहर, तो आपको ऐसा लगता है कि स्वयं माँ प्रकृति आपको अपनी गोद में लिटाए हुए है। और जब आप हरी हरी घास में चलते हैं तो ऐसा लगता है एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो पहली बार इस दुनिया से, जिसने पहली बार ये दुनिया देखी है, जब वो नन्ही नन्ही घास में चलता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कमल खिल रहे हों, और वो उनकी पंखुड़ियां होती है ना, उसको वो सहला रहा। सेल्फ लव बहुत अद्भुत होता है। इसीलिए ये जो सिचुएशन है ना सेपरेशन की, ये आपको सेल्फ लव से जोड़ सकती है। दोस्तों, मेरा मकसद ये चैनल बनाने का ये नहीं था कि मैं आपको दुख दर्द से चीज़ें आपको बताऊंगी और सिखाऊंगी। नहीं, ये जो दुख दर्द है ना, ये हमारी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। ये हमें स्वयं से जोड़ता है, ये हमें स्पेशल फील कराता है जो कोई और इंसान हमें कभी नहीं करा सकता। ये मेरा खुद का अनुभव है। सेल्फ लव इस दुनिया का सबसे अद्भुत चीज है। ये जो अनकंडीशनल लव हम जो खुद से करते हैं ना, और जब हम निकलते हैं तो लोगों को लगता है कि ये पर्सनालिटी ही कुछ और है, ये इंसान ही कुछ और है। तो आप वो इंसान, वो पर्सनालिटी बनिए। ये धोखा सिर्फ एक सीख है, ये आपका एंड नहीं है लाइफ का। ये बहुत अच्छी और बहुत अद्भुत घटना है। अभी थोड़ा सा सेपरेशन है, टाइम लगेगा, बट आप या तो किसी मंत्र को, किसी चालीसा को, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो आप एक काम करिए,
रोज 5 या 10 मिनट बैठ कर सिर्फ हनुमान चालीसा कीजिए। जब आपको स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन मिलने लग जाएगी ना डिवाइन, तो धीरे धीरे आप सेपरेशन से भी निकलने लग जाएंगे। और जिस भी ईश्वर में आपकी आस्था है, किसी और से अपना दुख मत बांटिए, किसी भी इंसान से नहीं। कोई इंसान सामर्थ्य नहीं है इस धरती पे जिससे आप अपना दुख बांटोगे और वो आपका दुख का इलाज कर देगा। हाँ, समाधान बता सकता है पर इलाज नहीं कर सकता। पर जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, जो फॉर्म है जिसे हम भगवान कहते हैं, अब जिनमें आस्था रखते हो, माँ काली हैं, श्री कृष्ण माधव हैं और महादेव प्रभु हैं, अब जिनमें भी आस्था रखते हैं ना, उनको अपने दिल की बात बताइए। आज आप मंदिर के प्रांगण में जाके बैठिए, तो मंदिर की मूर्तियों के दर्शन करने के बाद, माथा टेकने के बाद उस आंगन में थोड़ी देर बैठिए, एकदम शांत, कुछ मत सोचिए। बस ये सोचिए कि ये जो दुनिया है ना, ये बनाने वाले ने इस पे कितनी मेहनत की होगी, कितनी अनगिनत खूबियां इसमें भरी हैं उसने। उस जलती हुई हवा को महसूस करिए, हिलते हुए पेड़ों की पत्तियों को देखिए। क्या उनके जीवन में पतझड़ नहीं आता है? आता है ना। और जब ऋतु बदलती है और बसंत ऋतु आती है, तो वहाँ एकदम हरा भरा हो जाता है। वो हमारे जैसे रोके चिल्ला के अपनी जिंदगी नहीं रोकते। पेड़ों को तो कई इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनको कई सालों तक, महीनों तक खाद बीज कभी नहीं मिलता। पानी मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है, परंतु उन्हें प्रकृति पर, माँ प्रकृति पे इतना भरोसा है कि जब समय आएगा तो उन्हें उनके हिसाब का पोषण स्वयं वो प्रदान कर देंगे। माँ प्रकृति, माँ आदि शक्ति, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ये सब एक ही हैं। ये अलग अलग उनके फॉर्म हैं। अब जिनमें अटूट आस्था रखते हैं, तो आपको है ना उनसे जुड़ना है, उन्हें अपना बनाना है। आपको दुख से वही निकाल सकती हैं। जिस तरह मुझे मेरे दुख से मेरी माँ काली और मेरी श्री कृष्ण प्रभु ने, इनफैक्ट मैं कहूँ तो उनकी हर फॉर्म ने मेरी हेल्प की है और आपकी भी हेल्प करेंगे। आप बहुत अच्छे वॉरियर हैं। जितने लोग भी हैं ना मेरे हिस्से में इस वीडियो में, अगर 1000 में से 30% लोग यानी 30 लोग भी मेरे वीडियोस को देखते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप वो सोल हो जो इस सेपरेशन से निकलकर एक दिन हीरो जरूर बनोगे, अपने खुद के एक अच्छे वॉरियर बनोगे। और आपका जो उद्देश्य है ना, वो आपको अवश्य मिलेगा, माधव की और मैया की कृपा से। चलिए दोस्तों, काफ़ी बात हो गई है, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चौथा जीवन सूत्र है, बदला नहीं बदलाव चुनो। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, उसे हारने में अपनी पूरी जिंदगी मत लगा दो। बहुत से लोग धोखा मिलने के बाद बरसों तक उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा अमूल्य है, उसे नफरत में मत गवाओ, उसे अपने विकास में लगाओ। सबसे बड़ा बदला किसी को रुलाना नहीं होता है, सबसे बड़ा बदला यह होता है कि उसके जाने के बाद भी तुम मुस्कुराना सीख जाओ। पांचवा जीवन सूत्र है, खुद को चुनना सीखो। बहुत लोग दूसरों से प्रेम करना जानते हैं, लेकिन खुद से प्रेम करना नहीं जानते। वे सबको महत्व देते हैं, लेकिन खुद को महत्व देना भूल जाते हैं। जब तक तुम खुद की कद्र नहीं करोगे, दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। सेल्फ लव का मतलब अहंकार नहीं होता है। सेल्फ लव का मतलब है अपने मन का सम्मान करना, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना और यह स्वीकार करना कि तुम भी प्रेम और सम्मान के योग्य हो। याद रखो, खुद से प्रेम करना ही आध्यात्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी है। छठा जीवन सूत्र है, श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीत लो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। जब धोखा मिलता है तो मन बार बार पुरानी बातों में जाता है।
और बार बार वही यादें, वही प्रश्न, वही पीड़ा। एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें निर्णय लेना पड़ता है। क्या तुम अपने मन के गुलाम बनोगे या फिर उसके स्वामी? जिस दिन तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। 7वां जीवन सूत्र है, सबसे गहरा जीवन भगवान कभी कुछ नहीं छीनते। 7वां जो जीवन सूत्र है वो बहुत गहरा है। भगवान कहते हैं भगवान ने जो भी कुछ तुमको दिया है वह तुमसे कुछ भी नहीं छीनते, बेहतर के लिए जगह बनाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान कभी भी कुछ भी बेवजह नहीं छीनते आपके जीवन से, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई जॉब हो, चाहे पैसा हो या कुछ भी हो। वो बेहतर जगह बनाने के लिए तुमसे वो चीज़ें थोड़े दिन के लिए पीछे कर देते हैं ताकि आप उनका महत्व कर सको, आप अहंकारी न बन सको। आज जो चला गया है उसके जाने का दुख तुम्हें है और होना भी चाहिए, लेकिन यह भी संभव है कि कुछ वर्षों बाद तुम उस घटना के लिए भगवान का धन्यवाद करो, क्योंकि भगवान कई बार पहले गलत चीज़ें हटाते हैं और फिर सही चीज़ें भेजते हैं। तुम आज केवल खोया हुआ देख रहे हो, भगवान आपका आने वाला कल देख रहे हैं। इसलिए विश्वास रखो, जो तुम्हारे लिए बना है वह तुमसे कभी नहीं छिनेगा, और जो तुमसे छिन गया है शायद वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। अगर आज तुम टूटे हुए हो तो याद रखो, तुम्हारा टूटना तुम्हारी हार नहीं है। कई बार जीवन हमें तोड़ता नहीं है, हमें नया बनाने के लिए पुराने स्वरूप को हटाता है। धोखा तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। हो सकता है यही तुम्हारी अवेकनिंग की शुरुआत हो। यही वह क्षण हो जब तुम पहली बार खुद को पहचानो। यही वह समय हो जब तुम भगवान पर पहले से ज़्यादा विश्वास करना सीखो। आप विश्वास कीजिए, आपको प्रत्यक्ष चमत्कार दिखेंगे। ये कलयुग में जितनी नेगेटिविटी असर करती है ना, उससे कहीं ज़्यादा पॉजिटिविटी असर करती है। ये मेरा विश्वास है दोस्तों। आप ईश्वर पे विश्वास करके तो देखिए, वो आपका कभी विश्वास नहीं टूटने देंगे। और यही वह मोड़ है जहाँ से तुम्हारी सबसे खूबसूरत यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ है उसे स्वीकार करो, जो चला गया उसे जाने दो, और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो, क्योंकि जीवन हमेशा समाप्त नहीं होता। कई बार वह एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो आज किसी दर्द से गुजर रहे हों। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं लाइफ अवेकनिंग, जहां विचार बदलते हैं वहीं जीवन बदलता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलते हैं।